ऐ जिंदगी मुझ पे तरस मत खा, मैं कोई बेचारा नहीं हूँ। ऐ जिंदगी मुझ पे तरस मत खा, क्योंकि मैं कोई बेचारा नहीं हूँ। तेरे सामने खड़ा होकर तेरी आंखों में आंखें डाल कर लड़ूंगा, क्योंकि अभी तक मैं हारा नहीं हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं मुकुंद मोहन आपको अपने YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत करते हैं। दोस्तों, इसके पहले मैंने आपको एक टॉपिक महाद्वीप के बारे में विस्तार से चर्चा किया है। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हो तो आप वो वीडियो जा कर के आप देख लीजिए, ताकि आपकी जो है तैयारी को नई दिशा मिल सके। आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ वो है पर्वत। किसके बारे में बताऊँगा? पर्वत। जो भी एग्ज़ाम ओरिएंटेड होंगे, जो सवाल काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे, उन्हीं सवालों पे आज हम चर्चा करेंगे। तो चलिए ज़्यादा विलंब न करते हुए हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किस स्थलाकृति का निर्माण हिमानी द्वारा हुआ है? पहला है आपका लैपिज, दूसरा है आपका यू आकार की घाटी, तीसरा है आपका वी आकार का घाटी और चौथा है आपका जलप्रपात। तो जल्दी से आप कमेंट करके बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। देखिए, लैपिज क्या होता है? एक जो होती है घुलनाकृत मिट्टी जो होती है, उसके कारण जो उबड़ खाबड़ ज़मीन हो जाती है। और जो यू आकार की घाटी होती है वो हिमानी नदियों के द्वारा होती है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। अब जो आता है कि सर ये भी आकार की घाटी या ये जलप्रपात, तो जलप्रपात क्या होता है? कोई भी ऊंचे पहाड़ या पर्वत से यदि कोई नदी गिरती है तो इसी को हम कहते हैं सर जल प्रपात। और जो वी आकार की घाटी है वो जो होता है, इस प्रकार की घाटियों का जो निर्माण होता है वो होता है आपका युवा नदियों के द्वारा। कौन सी नदियों के द्वारा? जो युवा नदी होते हैं उनके द्वारा जो है वी आकार की घाटी का निर्माण होता है, और इसकी गहराई जो है कम होती है यू आकार के अपेक्षा। यानी इसका सही जवाब यहाँ पे क्या हो जाएगा? यू आकार की घाटी। आपको कुछ जो है प्रमुख हम जो शिखर समुद्र तल जो होता है, जो इम्पोर्टेंट है, उसके बारे में आपको बताते हैं। जैसे मान लिया जाए पहला है आपका माउंट एवरेस्ट। कौन सा है? माउंट एवरेस्ट। अब ये माउंट एवरेस्ट है, इसकी ऊंचाई कितनी है? 8,848 मीटर। ये कहाँ ये पड़ता है? तो ये पड़ता है नेपाल में। कुछ हिस्सा इसका तिब्बत में भी है। दूसरा है आपका कंचनजंगा। ये है, इसकी ऊंचाई 8,598 मीटर। ये पड़ता है सर सिक्किम, भारत। सिक्किम कहाँ पड़ता है आपका? यह है भारत में। तीसरा जो है मकालू। इसकी जो ऊंचाई है, इसकी ऊंचाई जो है वो है 8,481। यह है कहाँ पे? यह है आपका नेपाल में। कहाँ पे? ये नेपाल में। इसके बाद है आपका धौलागिरी। तो धौलागिरी की जो ऊंचाई है वो है आपका 8,172 मीटर में है सब, और ये भी आपका नेपाल में ही है। इसके बाद है आपका नंगा पर्वत। इसकी जो ऊंचाई है 8,126 मीटर है। ये कहाँ है? यह है जम्मू कश्मीर, यह है भारत में। कहाँ है? ये आपका इंडिया में। नेक्स्ट है आपका अन्नपूर्णा। कहाँ? ये अन्नपूर्णा। ये आपका 8,078 किलोमीटर। ये आपका पड़ता है सर नेपाल में। कहाँ पड़ता है? ये नेपाल में। इसी तरह अगर हम देखें तो बद्रीनाथ वगैरह। लेकिन आपका जो इम्पोर्टेंट है, एक तो आपका माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वैसे एक और मैं आपको बता दूं, यह है नीलकंठ का जो है वह है 7,073 मीटर। यह आपका उत्तराखंड में। कहाँ पे है ये? उत्तराखंड में। उत्तराखंड में एक और है जिसका है केदारनाथ। कौन सा? ये केदारनाथ। इसकी जो ऊंचाई है वह 6,945। ये भी आपका उत्तराखंड में। तो ये जो आपको मैंने बताया, ये इसलिए बताया गया कि जैसे ही आपसे पूछा जाए विश्व में कौन सा बड़ा है, तब आएगा माउंट एवरेस्ट। लेकिन जब बात करें कि भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन है, तो कंचनजंगा है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यही आ गया जिसकी चर्चा मैंने आपको अभी किया है कि भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम है। अब बच्चे क्या करते हैं, फट से मार देते हैं सर माउंट एवरेस्ट, जो कि आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पे अभी मैंने आपको क्या बताया कि जैसे ही भारत में पूछे कि भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन है, तो ये कौन सा होगा, यह माउंट K2। कौन सा, ये माउंट K2। क्योंकि जब ये एवरेस्ट तब होगा जब आपसे पूछा जाए विश्व में, कहाँ पूछा जाए, विश्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कि माउंट एवरेस्ट के अलावा कुछ बातें मैं आपको और नोट करवा देता हूँ। जैसे आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सा जो है पर्वतीय नगर कहाँ है, तो सर इसका हेडिंग डाल दीजिए भारत के पर्वतीय नगर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कहाँ पड़ता है इसी में कन्फ्यूजन हो जाती है। जैसे सबसे पहला आता है गुलमर्ग, पहला कौन सा है, गुलमर्ग। गुलमर्ग में कहाँ पड़ता है, तो ये पड़ता है आपको जम्मू कश्मीर में। इसी तरह आप जल्दी से बताइए कमेंट करके, ऊटी कहाँ पड़ता है, ऊटी पड़ता है तमिलनाडु में। ऊटी कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है आपको तमिलनाडु में। दूसरा है सर शिमला, नेक्स्ट कहाँ है, शिमला। ये तो आपको पता ही होगा, शिमला कहाँ है, ये पड़ता है आपको हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पड़ता है, ये हिमाचल प्रदेश में। दार्जिलिंग, नेक्स्ट है आपका दार्जिलिंग। तो दार्जिलिंग कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है सर वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल में। मसूरी, मसूरी, मसूरी कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है उत्तराखंड में। मसूरी कहाँ पड़ता है सर, उत्तराखंड में। नैनीताल, नैनीताल, नैनीताल कहाँ पड़ता है, ये भी पड़ता है उत्तराखंड में ही। इसके बाद है रानीखेत, रानीखेत, रानीखेत कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है उत्तराखंड में, उत्तराखंड में। इसके बाद आता है आपका उत्तराखंड में एक और है अल्मोड़ा। उत्तराखंड में कौन सा एक और है, अल्मोड़ा, ध्यान रखिएगा। इसके बाद है महाबलेश्वर, महाबलेश्वर, ये कहाँ पड़ता है महाबलेश्वर, ये पड़ता है आपको महाराष्ट्र में। कहाँ पड़ता है, ये महाराष्ट्र में। धर्मशाला, धर्मशाला, धर्मशाला कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है आपको हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आपका है माउंट आबू, माउंट आबू, ये कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है आपको राजस्थान में। माउंट आबू कहाँ पड़ता है, राजस्थान में। और एक इम्पॉर्टेंट बच गया आपका मन्नार, मन्नार कहाँ पे है, ये आपका केरल में। नेक्स्ट एक और बच गया सर पंचमढ़ी, पंचमढ़ी, पंचमढ़ी कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है मध्य प्रदेश में। तो कुछ इंपॉर्टेंट पर्वतीय नगर जो आपका एग्जाम से रिलेटेड था उसका चर्चा मैंने अभी आपको किया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोटबुक में नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम। माउंट एवरेस्ट एक भाग है, माउंट एवरेस्ट एक भाग है। माउंट एवरेस्ट किसका भाग है, तो इसका विस्तार से हम लोग चर्चा करेंगे। पहला जो है हमारा ऑप्शन है इसका म्यांमार का, किसका, ये म्यांमार का। दूसरा ऑप्शन है भारत का, और तीसरा क्या है, तिब्बत का, और चौथा आपका क्या है, नेपाल का। तो इसका सही जवाब जल्दी से कमेंट बॉक्स में कीजिए। इसका सही जवाब होगा नेपाल। माउंट एवरेस्ट किसका भाग है, तो यह है आपका नेपाल का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग कि इनमें से विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन है। निम्न में से विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन है, तो इसका जो सही जवाब होगा क्या होगा बताइए कमेंट करके। पहला आपका दक्कन का पठार, दूसरा है मालवा का पठार, तीसरा आपका छोटा नागपुर का पठार, और चौथा है आपका तिब्बत का पठार। तो इसका जो सही जवाब होगा सर वो होगा ऑप्शन डी, तिब्बत का पठार। ये जो तिब्बत का पठार है ये विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। इसकी जो ऊंचाई है लगभग 4500 मीटर है दोस्त। कितना है, लगभग 4500 मीटर। तिब्बत का जो पठार है मध्य एशिया में स्थित एक ऊंचाई वाला पठार है, और जो है ये जो पठार है विश्व का सबसे लंबा पठार है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पृथ्वी पर माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। यह समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर है,
तो इसका जो सही जवाब होगा, इसका जवाब हमारा क्या होगा सही, जल्दी से आप कमेंट करके बताएं। पहला ऑप्शन है 8,848 मीटर, दूसरा है 18,888 मीटर, तीसरा है 8,000 मीटर और चौथा क्या है 848 मीटर। तो इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन ए, बी, सी या डी। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन ए, 8,848 मीटर। ये जो है माउंट एवरेस्ट जो है आपको अभी बताया मैंने, विश्व की सबसे ऊंची पर्वत है। कहाँ स्थित है ये, नेपाल में। और नेपाल में से किस नाम से जानते हैं सर, सागर माथा के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है कि भारत के किस क्षेत्र में अधिकतम भूस्खलन की घटनाएं होती है। पहला ऑप्शन है उत्तर पूर्वी पहाड़, दूसरा है हिमालय, तीसरा है पश्चिमी घाट व नीलगिरी और चौथा है आपका उत्तरी घाट। तो इसका जो सर सही जवाब होगा जल्दी से आप कमेंट करके बताएं कौन सा होगा। देखिए कमेंट कीजिए, यहाँ गलती हो जाए कोई बात नहीं सर, वहाँ गलत नहीं होना चाहिए। तो इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन बी, यानी क्या हो गया हिमालय। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि हिमालय पर्वत किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है। तो हिमालय पर्वत कैसा है, क्या यह परतदार है या ब्लॉक पर्वत है या प्राचीन पर्वत है या अपशिष्ट पर्वत है। तो इसका जो सही जवाब है वो क्या होगा सर, ये होगा परतदार परत। परतदार परत सर, इसी को बोलते हैं वलित परत भी। क्या बोलते हैं इसको, वलित पर्वत। तो वलित पर्वत जो है एक ऐसा पर्वत होता है जिनका निर्माण वलन नामक किससे होता है, भूगर्भिक तहत से होता है। अब क्या होता है ना सर कि ये प्लेट जो है विवर्तनिक के सिद्धांत के बारे में जाना जाता है कि ये जो है अवसादों दो प्लेटों के आपस में करीब आने के कारण बनते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ कि माउंट आबू जो एक पर्वतीय स्थल है कौन सी पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। पहला है विंध्य, दूसरा है सतपुड़ा, तीसरा है अरावली और चौथा है सह्याद्री। तो इसका जो सही जवाब है वो कौन सा जवाब सही होगा, इसका जल्दी से कमेंट कीजिए। इसका सही जवाब होगा अरावली। ये अरावली जो है भारत के पश्चिमी भाग में, कौन सी भाग में, पश्चिमी भाग, भारत के पश्चिमी भाग राजस्थान में स्थित है। कहाँ पे स्थित है ये, राजस्थान में स्थित है। इसके अलावा ये जो है अरावली पर्वत जो है सर्वोच्च पर्वत शिखर है, इसको हम सर गुरु शिखर है, इसकी ऊंचाई है 1722 मीटर। कितना है, 1722 मीटर। कहाँ पे है ये, माउंट आबू में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि नंदा देवी चोटी किस राज्य में स्थित है। नंदा देवी जो चोटी है वो किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए है हिमाचल प्रदेश, बी है उत्तराखंड, सी है उत्तर प्रदेश और डी है क्या सर, ये है आपका सिक्किम। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा उत्तराखंड। क्या होगा ये, उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर कि भारत के सबसे पुराने पहाड़ कौन से हैं। भारत का जो सबसे पुराने पहाड़ है वो है आपका कौन सा, ऑप्शन बताइए। पश्चिमी घाट, सतपुड़ा की पहाड़ियाँ, अरावली या पूर्वी घाट। तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्त ये होगा ऑप्शन सी, अरावली। कौन सा होगा ये, अरावली। ये जो अरावली है सर बहुत पुराना पहाड़ है, ये जो है बहुत पुराना पहाड़ है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 कि जो नाथुला दर्रा है कहाँ स्थित है। तो ये तो सर याद होगा कि नाथुला दर्रा कहाँ स्थित है, इंडिया यानी भारत में। भारत में नाथुला दर्रा हिमालय का एक पहाड़ी दर्रा है। कैसी दर्रा है, हिमालय। ये पड़ता है आपको सिक्किम राज्य, कहाँ पे, सिक्किम राज्य में, और दक्षिण तिब्बत के चुंबक घाटी को ये जोड़ देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ेंगे सर क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। दैकन्सबर्ग पर्वत किस देश में स्थित है। देखिए इसका ऑप्शन देना शायद भूल गए, बताइए अगर आपको पता है तो जल्दी से आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए जल्दी से बताइए। ये जो है सर ये आपका कहाँ स्थित है, ये आपका दक्षिणी अफ्रीका, दक्षिणी अफ्रीका में स्थित है।
चलिए अब आपको कुछ इम्पॉर्टेंट सवाल इसके अलावा, क्योंकि आज मैंने स्लाइड में इतने ही क्वेश्चन लिए थे, अब आपसे कुछ इम्पॉर्टेंट सवाल पूछता हूं जिसका आप जवाब दीजिएगा। जैसे आपने मैप सर देखा होगा, तो मैप में हमेशा ऊपर होता है उत्तर, नीचे होता है सर दक्षिण, इधर को पूरब और इधर का पश्चिम। तो आपको बताना है कि भारत का दक्षिणी बिंदु बताइए। भारत का दक्षिणी बिंदु, भारत का दक्षिणी बिंदु। तो भारत का दक्षिणी बिंदु क्या है? तो भारत का जो दक्षिणी बिंदु है सर वह है इंदिरा पॉइंट। क्या है ये? इंदिरा पॉइंट। काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए एग्जाम के लिए, इसीलिए मैं आपको इस नोट करवा दे रहा हूँ। ये पड़ता है सर निकोबार में। कहाँ पड़ता है ये? निकोबार में। दूसरा सर आप बताइए इसका उत्तरी बिंदु, क्या बताएंगे इसका कि उत्तरी बिंदु कहाँ है? तो इसका जो उत्तरी बिंदु है सर वह इंदिरा कौल। क्या है इसका? इंदिरा कौल। इंदिरा कौल कहाँ है? यह जम्मू में। कहाँ पे है ये? जम्मू में। भारत का जो पूर्वी बिंदु हुआ सर, पूर्वी बिंदु कहाँ है? जल्दी से बताइए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यह वालांगू, वालांगू। और वालांगू कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है? यह है ईटानगर। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है सर पश्चिमी बिंदु। क्या इंपॉर्टेंट है? पश्चिमी बिंदु। तो पश्चिमी बिंदु कौन सा है? यह सरक्रिक। क्या ये? सरक्रिक। और ये कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है आपका गुजरात में। कहाँ पड़ता है ये? गुजरात में। इसी तरह एक एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा गया है, आप जल्दी से हमें बताएंगे कि सर्वाधिक लंबी तट वाला राज्य कौन सा है? सर्वाधिक लंबी तट वाला राज्य कौन सा है? यह है गुजरात। क्या ये? गुजरात। यह लगभग 1663 किलोमीटर, 1663 किलोमीटर। और सबसे कम तट वाला राज्य कौन सा है? सबसे कम तट वाला राज्य, तो सबसे कम तट वाला जो राज्य है वह है आपका गोवा। क्या है ये? गोवा। दो क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट है, अगर आपको पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। पहला क्वेश्चन आपको ये दे रहा हूं सर, क्या कि तट वाला तो बता दिया, लेकिन आपको ये कमेंट करके बताना है कि भारत की सबसे बड़ी स्थल सीमा किस देश के साथ है। दूसरा क्वेश्चन होगा हमारा कि सबसे छोटी स्थल सीमा किसके साथ है। आप ये दोनों सवालों का जवाब जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि जो है आपको इस तरह की वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले और आप जो है अपने एग्ज़ाम में एक काफ़ी अच्छा, बेहतरीन और उम्दा तैयारी कर सके और अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सके। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।